वो जो होता है ना रिजल्ट के टाइम पे, जब वो मोमेंट बहुत नजदीक है और आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, पास हो सकती हूँ, फेल हो सकती हूँ। कैसा था वो मोमेंट? और मतलब लिटरली मैंने ऐसे नोटबुक रखी और एक एक सब्जेक्ट का देख रही थी और एंड में टोटल मेरा 300 ही आया। जोर से चिल्लाया भैया और नीचे गई। और आपका पॉजिटिव थिंकिंग इतना स्ट्रांग था कि आप जो भी चीजें अट्रैक्ट कर रहे थे, वो सारी चीजें अपने आप आपके सामने आती रही। पॉजिटिव एनर्जी तभी आती है जब अच्छे लोग साथ में हो। ये फाइनल की एग्जाम जब नजदीक आती है तो दो क्वेश्चन सामने होते हैं। एक तो दोनों ग्रुप्स देना है या फिर सिंगल ग्रुप देना है। अगर सिंगल देना है तो कौन सा देना है, प्रिपरेशन अच्छे से करना और फिर दूसरे ग्रुप के लिए शिफ्ट होना। तो यस, आज के गेस्ट है सीए दीपाली चौहान। शी इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड शी हैज क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स। नाउ शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो विल डिस्कस कि कैसे उन्होंने पढ़ाई किया एंड कैसे वो दोनों ग्रुप्स दे पाए जब उनका प्रिपरेशन फर्स्ट ग्रुप के लिए काफी तगड़ा हुआ था। वेलकम सीए दीपाली, कैसे हो आप? बहुत मस्त था। रिजल्ट के कैसे बाद लग तो रहा है? और बहुत अच्छा। कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, ऐसा तो फीलिंग आ रही है। भले ही आपके सीए फाइनल में अटेम्प्ट ज्यादा नहीं लगे, लेकिन वो जो पर्टिकुलरली ये जो अटेम्प्ट था, वहां पे जब आप पढ़ाई कर रहे थे, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स में भी आपके मेंटल स्टेट में भी हो रहे थे, बट स्टिल आपने कैसे मैनेज किया दोनों ग्रुप्स देने का? और वो जो कैसे मैनेज किया वो तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो जो होता है ना रिजल्ट के टाइम पे, जब वो मोमेंट बहुत नजदीक है और आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, पास हो सकती हूँ, फेल हो सकती हूँ। कैसा था वो मोमेंट और फिर कैसे आपने उसमें खुद को शांत रखा एंड फिर रिजल्ट देखा एक्चुअली? पहले तो ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, तो मैं यस। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी खुद से पहले से ही, यस। और घर पे भी बताया था, और ग्रुप टू का प्रिपरेशन तो स्टार्ट ही कर दिया था। और साथ में जॉब भी चल रहा था, तो एक्चुअली ओके। मेरी मीटिंग चल रही थी। और मैंने सिर्फ बता दिया कि नोटिफिकेशन आ गया है रिजल्ट का। और आई वॉज नॉट अवेयर कि मम्मी पापा भी घर पे है या नहीं, क्योंकि वो बाहर गए होते फंक्शन के लिए। फिर हम्म। मैंने देखा रिजल्ट, आपको एक फोटो सेंड किया था मार्क्स का। तो मैंने एक्चुअली यस। मेरी मार्क लिस्ट रिजल्ट के बना दी थी, मैंने सारे पेपर ओके। चेक कर लिए थे, एक marks करके बना दिया था। और अगर ग्रुप टू साथ देता तो सीए बन जाती, नहीं तो ग्रुप वन तो मैं श्योर थी कि हो जाएगा क्लियर। मतलब लिटरली मैंने ऐसे नोटबुक रखी और एक एक सब्जेक्ट का देख रही थी, और ओह। मेरे हाथ से टैली के मार्क्स इतने इतने आ रहे हैं। ओह। और एंड में टोटल मेरा 300 ही आया, और आया मैं चिल्लाते हुए। मेरे भाई का बहुत बड़ा रोल है मेरे इस। रिजल्ट लग गया था। तो वो भी बहुत खुश थे। फिर 2 मिनट हुए और मैंने मेरे भाई को कहा कि ऊपर जाओ और फिर एक बार चेक करके आओ कि मेरा। फिर एक बार, फिर से एक बार चेक किया, एंड यस, इट वाज सीए दीपाली सवान। बहुत प्राउड मोमेंट होता है, फैमिली के लिए भी होता है और आप खुद के लिए भी होता है, क्योंकि उसके पीछे इतना जो सैक्रिफाइस होता है, इतनी पढ़ाई की होती है। वो बहुत यू नो यू यू डोंट इवन थिंक इन योर ड्रीम्स कि इतना सब कुछ करने के बाद अगर कुछ मिलता है तो उसकी इतना इम्पोर्टेंस होता है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते उस चीज को। यस। तो आपके मार्क्स भी काफी इंटरेस्टिंग है, आई वुड से, बिकॉज आई जस्ट टेल आउट से योर मार्क्स। एफआर में 59, ऑलमोस्ट एन एग्जाम्पशन। एएफएम में 61, ऑडिट में 45। चलो यहाँ तक तो जर्नी ठीक है कि ओके, चलो ग्रुप वन तो हमें पता ही था कि आप क्लियर होने ही वाले हो। सो व्हाट वुड बी योर से, जहाँ पे आपने ग्रुप टू का प्रिपरेशन किया था लेकिन उसके पहले आपका ग्रुप वन कितना होल्ड था, आपको ऐसे लगता है? होल्ड तो बिफोर ज्वाइनिंग मेंटरशिप तो मैं तो खुद का कर ही रही थी। पर हम्म। मैं अभी बताती हूँ, मतलब मैंने यस। कैसे किया यस। सारा। ऑन 27 जुलाई, मतलब 7 जुलाई को मेरा रिजल्ट अनाउंस हुआ ग्रुप वन यस। मे यस। अटेम्प्ट का। मैं अटेम्प्ट और का। आई वॉज दिवास, मतलब मुझे ऐसा था, हाँ मे अटेम्प्ट का। और मुझे लगा था कि हो जाऊंगी क्लियर, क्योंकि एफर्ट्स वाइज तो मैंने बहुत दिया था, एफर्ट्स मतलब यस। सारे सेक्रीफाइसेस किए जो सीए के लिए मतलब चाहिए था, वो सब था मेरे, मतलब मैंने सब किया था। दिया था। और नहीं हुआ मतलब एक क्लियर नहीं हुआ। ओह। तो मैंने फिर लिटरली सेकेंड डे से ही मैंने स्टार्ट कर दी पढ़ाई करना, मैंने ब्रेक भी नहीं लिया, कुछ नहीं है। मोटिवेटेड थी और मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरा एफआर हो गया, ऑडिट हो गया सेल्फ से पढ़ के। फिर 27 जुलाई, मतलब मुझे, मैंने एएफएम की बुक खोली और नोटबुक खोलते ही मुझे रोना आ गया, मतलब। होता है। और मैं मेल लिखा सर को, तो सर का सुबह ही कॉल आया 9 बजे 28 को। और दैट वन कॉल चेंज्ड एवरीथिंग। मतलब सर ने कॉल किया और वो मेरा डिसीजन, उन पे ट्रस्ट करने का, सब चेंज हो गया।
मतलब, हम्म और सर का हम्म एक था, कभी मुझे ऐसे नहीं कहा कि आप बोथ ग्रुप मत दो, उन्होंने बस इतना कहा कि ग्रुप वन पे फोकस करो, मतलब रियलिस्टिक हम्म कहा, ज्यादा ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिया और डीमोटिवेट भी नहीं किया, कि था कि वो हम्म दो, हम्म पर हम्म आप हम्म कर लेना ऐसे, लास्ट तक एंड तक सर ने वही कहा मुझसे। और फिर हमने स्टार्ट किया 30 से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, प्रॉपर हम्म। प्लानिंग वगैरह सर ने 10:30, और 31st को मैंने आपको एक मैसेज भी सेंड किया है, वो मैनिफेस्टेशन का यस मैंने लिख यस। लिया था, आई विल क्लियर बोथ ग्रुप्स इन सितंबर अटेम्प्ट, एंड मैम के साथ पॉडकास्ट होगी, जो कि मैंने शेयर किया और हो गया आज वो। यस, वो जो मैनिफेस्टेशन की चीज आप बोल रहे हो ना, वो सुन के कभी कभी गूज बम्स आते हैं, बिकॉज इट रियली वर्क्स अगर आप उसको अच्छे Yes. तरीके से यूज कर रहे हो तो। मतलब ये देखो ना कि आपको नहीं पता था कि आप ग्रुप टू दे भी पाओगे नहीं दे पाओगे, बिकॉज टाइम बहुत कम था। यू हैड ओनली 1.5 मंथ्स इन योर हैंड, जहाँ पे आपका ग्रुप वन का ही प्रिपरेशन अभी एएफएम ही चल रहा था। वहां पे आप खुद को बता रहे हो कि नहीं, मुझे दोनों ग्रुप्स क्लियर करना है, और वो आप लिख के रख रहे हो। एंड वो जो इतना स्ट्रांग होता है, आप इतना स्ट्रांगली यूनिवर्स को बताते हैं ना कुछ चीज, तो इट एक्चुअली वर्क्स वंडर्स फॉर एवरीवन हुएवर यूजेस मैनिफेस्टेशन। एक बात पूछना चाहूंगी कि आपका जो एफआर और एएफएम का प्रिपरेशन था, क्योंकि आपने पहले थोड़ा सा पढ़ाई करके रखा था बराबर व्हेन यू ज्वाइन मेंटरशिप, लेकिन उसके बाद भी क्या आपने उसका प्रैक्टिस किया था, लाइक राइटिंग प्रैक्टिस? यस मैम, सो मैंने स्टार्ट की जर्नी अगस्त से ही, मतलब अगस्त के बिगिनिंग सर के साथ जर्नी स्टार्ट हो हम्म गई। और सर ने एएफएम को टारगेट करना है हमें, मतलब वो हम्म सब्जेक्ट स्कोरिंग बनना है, तो हम्म स्टार्ट किया पूरा। और मेरा ऐसे मिसकंसेप्शन था कि ऑडिट को ऐसे कंटिन्यू करना है, मतलब हम्म कंटिन्यू 7 डेज बस ऑडिट, तो सर ने कहा नहीं, ये सब टॉपर्स हम्म के लिए होता है, ये हम्म अलग होती है, हमें हमें रोज ऑडिट थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जो कि मैंने हम्म मे अटेम्प्ट के लिए भी की। पर मैंने इस बार क्या किया, 4 आवर्स रोज ऑडिट पढ़ना ही है, और हम्म एएफएम का राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब कुछ भी ऐसे कट डाउन नहीं किया कि नहीं ये क्वेश्चन आता है ये नहीं करना है, ऐसे नहीं, सब क्वेश्चन 3 3 बार सॉल्व किए हैं। और एक बात थी हम्म कि मैंने सिलेबस का 3 बार रिवीजन किया है, ऐसे नहीं बोलूंगी, मैंने टॉपिक वाइज, मतलब ये चैप्टर है, इस चैप्टर के लिए मुझे 3 4 बार रिवीजन चाहिए ही चाहिए, ऐसे। जैसे हम्म मैंने बताया प्रोफेशनल का, तो मैंने 7 to 8 टाइम्स किया ही है रिवीजन पूरा, क्वेश्चंस भी वो तो किया है, मतलब कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे पता है ये मेरा एरिया अच्छा है, जैसे, तो वो सारे टॉपिक्स मैंने अच्छे से किए थे, क्वेश्चंस भी सारे हम्म लिख के। एएफएम और ऑडिट के लिए मुझे अगस्त पूरा चला गया, तो मैंने एएफएम ऑडिट अब हो गया, अब मैंने ऑडिट तो कंटिन्यू रखा, एएफएम के लिए टेस्ट सीरीज दी उसके बाद, मतलब जैसे हम्म मैंने 1.5 दिन में फिर वो किया, मतलब 1.5 दिन की तैयारी तभी से मैंने की, रिवीजन किया हम्म 1.5 दिन की, और फिर मैंने टेस्ट दी, सेम विथ ऑडिट, एंड अगस्त हो गया, तो फिर मैंने एफआर स्टार्ट किया सितंबर में, अगस्त के लाइक एग्जाम के पहले? अगस्त के हाँ, एग्जाम के पहले और अगस्त के लास्ट वीक सिर्फ एफआर, हम्म और साथ में ऑडिट, और ऑडिट टेस्ट किया। सीरीज एफआर, एग्जाम के 4 5 दिन पहले ही आई गेस मैंने टेस्ट सीरीज दी होगी एफआर की, तो हम्म। तो देनी है। और मेंटर्स भी, मतलब जो टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस अच्छा था, इसलिए मैंने सर को कहा कि टेस्ट सीरीज तो मैं दूंगी, सर ने भी कहा जितनी चाहिए उतनी टेस्ट सीरीज दे दो, मतलब उसमें भी कुछ ऐसे नहीं है, तो वो मैंने जो सारी आपने टेस्ट कहा सीरीज। कि एफआर का पेपर आपने एग्जाम के 5 6 डेज पहले ही दिया, तो उसका आपको लाइक अब उससे ज्यादा मोटिवेट हुए, या आपको ऐसे लगा यार मैंने क्यों दी टेस्ट सीरीज करके, लाइक वो जो टेस्ट था पर्टिकुलर, क्योंकि एग्जाम के पहले प्रेशर बहुत बना होता है कि पढ़ाई ये भी खत्म करना है वो भी खत्म करना है, उस मोमेंट पे आप खुद को शांत रख के आप टेस्ट दे रहे हो 5 6 डेज पहले एफआर का, वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट जो इतना लंबा चलता है। तो वो आपके लिए कैसा था, कॉन्फिडेंस ब्रेकर था या फिर नहीं, आप उसका कॉन्फिडेंस उसकी वजह से आपका डबल हो गया? मार्क्स कम आए पर कॉन्फिडेंस डबल हो गया। ओके। मतलब मैंने मार्क्स के लिए किया ही नहीं था, मैंने ऐसे किया था, मुझे देखना था कि कैसे, हम्म मतलब दे सकती हूँ मैं। मैम मेरा मे अटेम्प्ट में भी ऐसा हुआ कि मैंने मतलब फॉर की सबके लिए, व्यूवर्स के लिए, मैंने इंटर ग्रुप टू 6th अटेम्प्ट में क्लियर किया है, ओ। ग्रुप वन मेरा फर्स्ट हो गया, ग्रुप टू मैंने हम्म 6th अटेम्प्ट में, एग्जाम का हम्म फियर था ही। तो मैं जब पेपर को बैठती थी मैं ब्लैंक ही हो जाती थी, और ये जब तक हम्म। खुद के साथ नहीं होगा किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि यस। मैम एफआर में भी, मतलब मेन सितंबर के एग्जाम में भी उसको, पर वो है, हम्म। उसके साथ हुआ, फिर मैंने याद किया यार इतने एफर्ट्स किए एफआर के, टेस्ट सीरीज भी अभी दी, तो वहां पे भी वो काम में आया कि यस अभी मैंने यस। टेस्ट सीरीज कुछ ऐसा थे कि जो रिपीट में थे, मतलब वो तो देखे हुए थे तब, तो अब क्यों मैं रुक रही हूँ हम्म ऐसे, तो टेस्ट हम्म। था, मतलब पेपर के दिन भी मुझे वो काम आया वो टेस्ट का।
कैसे होता है ना कि आप इतना पढ़ाई करते हो, आप बहुत सारी गलतियां भी सपोज करते हो, मॉक टेस्ट में करते हो, राइटिंग प्रैक्टिस में करते हो, लेकिन वो जो एग्जाम का 3 घंटा है, वहां पे आप खुद को कैसे मैनेज कर रहे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने भले कितना ही पढ़ाई किया होगा उसके पहले, लेकिन अगर उस मोमेंट में आप खुद को नहीं संभाल पाए तो वो, आप जितना दे सकते हो उतना दे ही सकते हो। फिर आपने भले 60 मार्क्स का प्रिपरेशन किया होगा, 80 मार्क्स का प्रिपरेशन किया होगा, लेकिन वहां पे अगर आप खुद को नहीं मैनेज कर पाए तो फिर वो जो पूरा प्रिपरेशन होता है वो एक तरीके से बहुत वेस्ट हो जाता है। बिकॉज कीपिंग योर सेल्फ काम इन दोस 3 आवर्स, आपको लिखना है कंटिन्यूसली एफआर जैसा पेपर, तो 100 मार्क्स का कंप्लीट करना इज अ इट सेल्फ इज अ ड्रीम। एक्चुअली जब एफआर का पेपर हो गया था तो मैंने ऑडिट का सर के साथ प्लान करके उसी दिन ऑडिट का किया था, मतलब प्रोफेशनल हम्म। कुछ कुछ चैप्टर तो किए थे जो सर ने हम्म। मुझे नोट डाउन करके, ये चैप्टर अभी ये करने ही है और आज कंप्लीट ही करने हैं। तो मैंने वो तो किया उस दिन, और फिर ऑडिट के दिन भी पूरा 1.5 डेज का जो प्लान था वो अच्छे से किया। और मतलब ऐसे मुझे पता था ऑडिट का डिफिकल्टी आने वाला है पेपर, क्योंकि एफआर और एएफएम तो बहुत इजी आ गए थे। यस, आपका भी यस, वीडियो यस। मतलब वो कि आपने बताया था कि एएफएम के 2 दिन पहले अब 2 दिन वेस्ट मत करो, यस। मतलब ऑडिट का करो अगर प्लान में, तो वो मैंने वैसे ही किया स्ट्रेटेजी। और यस। मतलब जब पेपर आया तो एक्सपेक्टेड था, तो मैंने एमसीक्यू पहले किए, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी। एमसीक्यू पहले किए हो रहे थे, मतलब मेरा होल्ड एमसीक्यू पे था क्योंकि कंसेप्ट तो मेरे ऑलमोस्ट हम्म। क्लियर हम्म। थे। जो रट्टा मारने का बात आता है तो उसमें मैंने कुछ चैप्टर्स थे मेरे, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स था, और कुछ थे 700 सीरीज हो गया, रिपोर्टिंग चैप्टर जो कारो, जो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दिया। तो मैंने वो मैं क्वेश्चंस ढूंढ रही थी कि मतलब जो भी मेरा क्वेश्चन पेपर अभी भी है मेरे पास, जो मैं क्या करती थी, क्वेश्चन पेपर आया तो 15 मिनट्स में मैं पहले उसकी मतलब पॉइंट्स लिख लेती थी, कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर मतलब सब टॉपिक कौन सा है, और मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स याद आ रहे हैं वो पीछे लिख लेती थी मैं पेंसिल से सारे। हम्म। तो हम्म। ऐसे तो यस। मैंने वैसे कर लिया, मतलब हो गया। पेपर के और बाद भी ऐसे था कि सर को कॉल किया कि ऑडिट पास पास हो तो हो जाऊंगी। जाओगे। यस, बहुत, मैं वही, मुझे लगता है कि इतना परफेक्ट आपने एक्सपेक्टेड मार्क्स निकाला है कि हार्डली आपके 1 या 2 मार्क्स का ही वेरिएशन है, जो आपने एक्सपेक्टेड मार्कशीट भेजी और आपकी जो एक्चुअल मार्कशीट है उसमें कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ये परफेक्शन तभी आता है जब आपने बहुत लेवल अंदर डीप जाके पढ़ाई की होती है ना, आपको इतने खुद को एनालाइज किया है कि हाँ, आपको पता है मुझे इसमें इतने इतने आएंगे, इतने इतने आएंगे, इतने नहीं, फिनिश, एंड यू एक्चुअली स्कोर दैट। ठीक है, चलो अभी ये ग्रुप 1 तो आपने बताया कि आपका होल्ड अच्छा था, सब कुछ था। ग्रुप 2 का एज सच आपका कोई प्लान नहीं था, बट फिर भी जब ग्रुप 2 का टाइम आया, कैसे था, मतलब वो कैसे आपने डीटी में भी स्कोर किया? लाइक इट इज 42 मार्क्स, ऑब्वियसली हैव क्लियर्ड। तो एक दिन में तो पढ़ाई करके नहीं हो सकता डीटी, कोई भी नहीं कर सकता एक दिन में पढ़ाई करके। तो आई कैन सी कि मे बी आपके जो प्रीवियस अटेम्प्ट था आपका, तब आपने मे बी डीटी अच्छा किया था, या फिर कैसे आपने, लाइक हाउ द स्कोर हैज कम 42? अच्छा, तो मई में तो मैंने अच्छी पढ़ाई की थी, मतलब डीटी ग्रुप 1 हो ग्रुप टू और अच्छे से, क्योंकि लेक्चर्स मेरे जैन फेब में ही हुए थे, डीटी आईडीटी के मोस्टली सबके तभी होते हैं। मैं पहले से फॉलो कर रही थी, तो अतुल हम्म। सर को मैसेज किया, मेरी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे और मुझे हम्म। करना है उनको। तो मुझे एक्चुअली मेंटर्स बहुत अच्छे मिले, और सबको मैं मतलब यही बताऊंगी कि हम्म। हम्म। टॉक फॉर हेल्प, पीपल आर देयर हु विल हेल्प यू। और अतुल सर ने मुझे कहा कि एग्जाम डे वैलिडिटी बैच है तो उसमें हो जाएगा आपका, कंसेप्ट तो अच्छे, हम्म। प्रैक्टिस करें। मैंने लिटरली एक दिन, मतलब ऐसे कभी होता है कि नींद ही नहीं आ रही है, तो मैंने उस दिन बैठी और मेरे पास है भी वो पेपर, मैंने नोट डाउन किए कि कहाँ से सर ने क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे पूरे हम्म। कंसेप्ट तो हम्म। हो गए, हम्म। हम्म। सारे नोट डाउन। और 1.5 डे में मैंने बस उतना किया, अमेंडमेंट्स किए और वो जहाँ पे क्वेश्चन सुने बस, क्वेश्चंस है। क्योंकि मैंने सुने सारे कि क्या क्या कैसे कैसे सॉल्व करना है। और हो गया, मतलब वो अब मैनिफेस्ट किया था और अच्छे से हो गया। ग्रुप ग्रुप मतलब मेरी 25 की मेहनत अभी काम आई ग्रुप 2 के काम लिए, आई। क्योंकि मैंने ये। कैपिटल गेन वगैरह क्वेश्चंस मैंने अभी मतलब एग्जाम के बाद मैंने सारे सॉल्व कर दिए थे कि ठीक है अभी, क्योंकि हम्म। रिजल्ट के बाद कम तो करना है ग्रुप 2 पर, हो गया वो क्लियर। अच्छा, आपने ग्रुप 2 की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी एग्जाम के बाद? जॉब के साथ करती थी, जॉब था शाम को, मैं सारे क्वेश्चंस वगैरह डीटी के, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस ही मेन थी मेरे लिए, हम्म। तो मैं हम्म। पैक करके यस, रखा है यस। सारा। यस, सो द क्लियर मैसेज ओवर हियर इज कि आप
ऐसे हर वक्त नहीं होगा कि आप ग्रुप टू का एक दिन या 2 दिन पढ़ाई करके जाओगे तो आपका निकल जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका प्रीवियस प्रिपरेशन, शायद आपने रिवीजन लेक्चर देखा होगा या जो भी देखा होगा, वो कितना आपका स्ट्रांग है। उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कितना आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में उस सब्जेक्ट के लिए मेहनत डालोगे, और वो कितना चांसेस कि वो क्लियर होने ही वाला है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आईबीएस का काफी रोल रहा है। एवरीवन, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, यार आईबीएस बहुत डिफिकल्ट आ रहा है अभी, आईबीएस में एग्जाम्पशन स्कोर नहीं कर पा रहे। बट कहीं ना कहीं आपके लिए आईबीएस ही बेस बना सेकेंड ग्रुप क्लियर करवाने के लिए, बिकॉज एग्जैक्ट वो 300 का मार्क्स आना, ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल सा लगता है, वो भी आफ्टर सेट ऑफ। तो यस, आईबीएस का प्रिपरेशन जब आपने किया, लाइक ऐसे अलग से तो कुछ नहीं किया होगा, या फिर अगर किया होगा तो व्हाट यू वुड से कि कैसे करना चाहिए आईबीएस का प्रिपरेशन। एक्चुअली मैंने एक आईबीएस का जो आपका सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस था, हम्म। साइडलाइन द नेम ऑफ द मेंटर, बट उन्होंने मुझे पूरा मेरा आईबीएस का पेपर एनालाइज किया था और हम्म। मुझे पॉइंटर्स दिए थे। स्ट्रांग था क्योंकि मेरा आईबीएस पहले भी। हम्म। और शायद हम्म। 50, मतलब स्ट्रैटेजी वैसे ही थी कि 52 मैंने मार्क्स या फिर? इंडेक्स सारे अच्छा, देख हाँ लिए थे हाँ। सारे सब्जेक्ट्स के। तभी के हम्म। मुझे हम्म। पता था मैं कर सकती हूँ, मॉड्यूल सारे ओके। लेके गई थी। और मैंने इंडेक्स बहुत बार पढ़ा था क्योंकि मुझे ऐसा था कि ग्रुप वन तो हो जाएगा, अब ग्रुप टू में आईबीएस में एग्जामिनेशन लाना ही है। मतलब वैसे मैंने जिद रखी थी और 1.5 दिन में मैंने कुछ टाइम पास नहीं किया, कुछ नहीं, जैसे पहले से पढ़ रही थी वैसे बिल्कुल। इंडेक्स सारे देख लिए थे, बार बार देख रही थी इंडेक्स, वही किया था। तो मेरी माँ और मेरे भाई दोनों आए थे मेरे साथ आईबीएस के पेपर के लिए बुक्स हो। रखने को। तो वो भी, माँ ने भी कहा था कि इसको बार बार नहीं आना है। मतलब मेरा भाई जो बुक्स लेके आया था बहुत सारे, सेकेंड टाइम था, यस। तो माँ ने, ये तो निकलना चाहिए, ये तो बार बार नहीं आ सकते यहाँ पे। नहीं यार, तो मैंने नहीं। सोचा, और उनको एग्जाम हॉल में देखा तो लगा यार वो भी सही, और उसने मतलब पेपर लिखने से पहले ही बताया मुझे। तो वो था माइंड में कि यार माँ ने कह दिया है, मतलब कुछ एक यस। पॉइंट होता है ना, तो वो मैं कर रही थी आईबीएस का, किया मैंने अच्छे से लास्ट तक। आपका पॉजिटिव थिंकिंग इतना स्ट्रांग था कि आप जो भी चीजें अट्रैक्ट कर रहे थे, फिर चाहे वो कुछ भी पेपर्स हो, या फिर आपके मेंटर्स हो, या फिर कोई लेक्चर हो, वो सारी चीजें अपने आप आपके सामने आती रही। एंड आप उसकी तरह लाइक उसको कंसिडर करके आप वैसे बिहेव करते गए, and इसलिए वो रिजल्ट निकल के आता है। क्योंकि अगर आप बहुत निगेटिव थिंकिंग करते बैठते हो तो चीजें बहुत गलत लगने लगती है, और फिर सही कुछ लगता नहीं है। लेकिन लाइक एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे कि इवन आफ्टर गिविंग योर ग्रुप 1, आपके बारे में एक चीज बहुत सही लगती है कि जो ट्रस्ट आपने रखा आपके मेंटोर के ऊपर। बिकॉज हमेशा सर के साथ डिस्कशन जब होता था तब एक बात समझ में आती थी कि कुछ भी कह दो, इसे करने के लिए ये कर देगी। इतना ट्रस्ट आपने रखा था, क्यों आपको लगा कि नहीं, इतना ट्रस्ट रखना चाहिए और जरूरी है अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो? क्योंकि वहां सर ने मेरे पे ट्रस्ट रखा था। ओके। सर ने मतलब मुझे, जो वो जो फर्स्ट कॉल था जो 27 जुलाई को, 28 जुलाई को मॉर्निंग में हुआ, दैट चेंज्ड एवरीथिंग। मतलब वो एक ही ओके। कॉल था जो सर ने, मतलब था कि तुम बाकी की चिंता मत करो, एफर्ट्स देने के लिए रेडी हो। मैंने कहा हाँ सर, मैं अटेम्प्ट के में भी मैंने जितने बहुत एफर्ट्स दिए थे, और अभी भी, क्योंकि एफर्ट्स तो मैं दूंगी, कोर्स एफर्ट्स ही मांगता है, तो यस। वो तो यस। था। और सबका प्लान, मतलब स्ट्रेटेजी टॉप नॉच थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ कुछ टॉपिक्स कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया। मतलब एक एक चीज होती है मैम, जब हम मतलब हमारी तरफ पॉजिटिव एनर्जी तभी आती है जब अच्छे लोग साथ में हो। मतलब यस। लिटरली मैंने, मतलब जो फेज था मेरे लाइफ में, मैंने कॉन्टेक्ट्स भी डिलीट कर दिए थे कुछ कुछ लोगों के कि नहीं चाहिए मुझे। हाँ ऐसे भी था कुछ कि नहीं, मतलब मैंने बस पॉजिटिव लोग ही साथ में रखे थे। जो मेरे फ्रेंड्स थे सारे, मतलब फैमिली में भी मैं बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करती थी, बस पॉजिटिव लोगों से कि हाँ हो जाएगा। ऐसे कोई डराता नहीं था कि नहीं होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर बूस्ट भी नहीं करता था। मतलब सब ऐसे ग्राउंडेड ही रखते थे, और सर न्यूट्रल, ने भी हाँ। वैसे ही किया। यस, तो मतलब आपका जो मॉक्स आप लिख रहे थे उसमें जो गलतियां आप कर रहे होंगे, वो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए सामने आए कि हाँ आप ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, उसकी वजह से आप जब नेक्स्ट रिवीजन कर रहे थे तो आपको वहां पे वो इम्प्रूवमेंट, यू वर एबल टू पुट दैट एफर्ट्स अगेन। तो मुझे अभी याद है, ऑडिट की कुछ मॉक थी और मुझे 67 समथिंग आए थे, और सर ने ही मेरा पेपर चेक किया था। तो हाँ। मैं बहुत खुश थी, मतलब इतनी बहुत खुश थी कि यार ऑडिट में 67 आ गए टेस्ट में। और फिर सर ने जब पेपर लिया, पहले तो सर बहुत डिसअपॉइंट थे क्योंकि 30 मार्क्स तो मेरे एमसीक्यू में ही आ गए थे यस। कंसेप्ट पहले। सर भी नहीं होगा, सर ने ऐसे बोला कि, मतलब मैं थी कि सर मेरे से खुश हो जाएंगी यार, और कुछ तो यस। क्वेश्चंस भी स्पेसिफिक पता है कि ये आएगा ही एग्जाम में, ये तो करना ही है, जो 2 बार सर ने टेस्ट को दिया था, और वो आया भी एग्जाम में। ऐसे हम्म। हुआ।
वो पुशिंग योर जब लिमिट्स होता है ना, हाँ। मतलब आपको बहुत पता है कि जब आप चाहिए, इतना। हाँ, बोलो बोलो। नहीं मतलब जब चाहिए था मुझे, कि मैं बहुत खुश भी थी, और जब जहाँ एक और था, मैं एफआर के पेपर के बाद जब एएफएम का मैंने ऑडिट का कर दिया, जस्ट पेपर के एक दिन बाद मैंने सर को कॉल किया था, कहा था कि सर एएफएम का नहीं हो रहा है, सर आपको बताएंगे कि नहीं सर नहीं हो रहा है एएफएम का, अभी किया तो याद ही नहीं आ रहा है, ऐसे याद था, नहीं एक आ रहा है। कॉल मेरा गया था सर। सर हम्म। ने कहा था कि नहीं तुम करते रहो, और नहीं हुआ टारगेट तो ठीक है, मतलब जैसे हमारा प्लान पे नहीं हो, बस करते रहो, तो मैंने वही किया। मैं ऐसे रो भी रही थी कि यार नहीं हो रहा है, अभी पेपर है परसों और कैसे होगा ऐसे। ऐसे काम रखा, बताया कि नहीं होगा 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 अच्छे से, तो फिर हो गया। फिर मेरे अच्छे यस। स्कोर आ गए। ये सारी चीजें उस टाइम पे कितनी सीरियस लगती है, अभी हम डिस्कस करके उसको हंस रहे हैं, बिकॉज वो अभी अचीवमेंट है ना, इसलिए वो उस चीज का वर्थ लगता है कि हाँ इतना सब कुछ दिया, इतना भरोसा रखा, इसलिए हो पाया। यस। और फैमिली का भी सपोर्ट तो रहा ही होगा आपका। पहले से मतलब मेरे पापा सीआरपीएफ में है, तो ओके। वो तो 36 साल के ही थे, वो अभी रिटायर हुए 1-2 साल पहले। ओके। ओ। तो माँ ही थी। मैं सातारा से हूँ ओरिजिनली, रहमतपुर फ्रॉम यस। सातारा। तो यस। माँ सब जगह आती थी, मतलब हम यहाँ से रहमतपुर से सातारा गए, फिर वहां से पुणे, सबको और कि ज्यादा यार खुशी होती है। कैसे, और खुशी तो होती है बहुत, पर कर तो रही है। मेरे पापा भी थे कि एक ही ग्रुप करो, क्यों टेंशन लेना है इतना, एक एक करो सबका, तो मैं हाँ ठीक है कर लूंगी, पर माइंड में था कि नहीं यार करना है, वो नहीं भी करना। करना है। आप सातारा के हो, तो वो जो होता है ना कि अपने एरिया का अगर कोई क्लियर होता है तो और ज्यादा प्राउड मोमेंट फील होता है। तो हमें भी जब आप क्लियर हुए तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ था, बिकॉज वी बिलोंग टू वन सेम एरिया। तो बहुत प्राउड फील हुआ था मुझे भी, सर को, हमारे फैमिली को भी, कि एक स्टोरी बना देते हम जब आप कुछ डिफिकल्टीज से जा रहे होते हो, और अचानक से जब आप अच्छा प्रिपेयर करने लगते हो, आप क्लियर हो जाते हो, एंड वो सारी चीजें वर्थ इट लगते हैं जो आपने सैक्रिफाइस किया होगा कभी, कुछ चीजें आपको करनी थी आपने नहीं की, तो वो सब कुछ बहुत बढ़िया होता है जब आप क्लियर हो जाते हो एक बार का। यस। ठीक है, चलेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके कि कैसी आपकी जर्नी रही सीए फाइनल की। आपने जो ट्रस्ट रखा राज सर के ऊपर, आपको जॉब लेना है या आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी है वहां पे भी अगर आप स्ट्रांगली खड़े रहते हो तो डेफिनेटली वो निकल ही जाता है। तो अभी आपका आफ्टर सीए क्या प्लान है? आपको प्रैक्टिस करना है, जॉब में जाने वाले हो, या अभी अभी तक तो सोचा जॉब नहीं में जा, है? नहीं नहीं सोचा है, मतलब था पहले से क्लियर। अभी ओके। मेरे पापा जैसे डिफेंस बैकग्राउंड है हमारा, और मेरे घर हम्म। में या तो बिजनेस करते हो या डिफेंस करते हो, तो मैंने अभी डिफेंस के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। ओ। हाँ, ओ। और जॉब तो चल रहा है मेरा, जॉब तो कर रही हूँ अभी, करूंगी और। नाइस नाइस, वेरी एक अलग कुछ लगा सुनने में कि आप वापस और पढ़ाई हाँ कर रहे हो, वो भी एक अलग कैटेगरी में। बिकॉज आप सीए बनने के बाद डिफेंस की एग्जाम दे रहे हो, ये मतलब यू नो सुनने में ऐसा लगता है, इम्पॉसिबल सा लगता है, बट वो बोलते हैं ना, जहाँ पे आपकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकता है ये करने से। ओके दीपाली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आपको आज प्रोग्राम में जाना था, फिर भी आपने समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेलकम टू द फ्रेटर्निटी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू, योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। यस। जो मतलब यस। एक भी अगर लोग एक भी स्टूडेंट अगर इंस्पायर हो गया तो हो गया मैम, मतलब क्योंकि यस। मैं भी ऐसे यस। वीडियो देख के आई थी यहाँ पे, और अभी यस। मतलब मुझे यस। ही ऐसे अच्छा लग रहा है, मतलब माँ भी कह रही थी, मैंने उसे भी मैसेज दिखाया सुबह कि ऐसे ऐसे मैंने लिखा था और वो सच हो गया। बहुत यस। खुश है सब भी। आप जैसे स्टूडेंट्स हमें चाहिए, बिकॉज एक भरोसा रखना आपके मेंटोर पे, जो प्रोसेस वो बता रहे हैं उस पे ट्रस्ट रखना, एंड उसको रिगरसली फॉलो करना। ऐसे नहीं कि हाँ ओके आप बता रहे हो मैं कर रही हूँ, नहीं, उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड जब आप जैसे सीए बन जाते हो तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है। थैंक यू सो मच दीपाली। थैंक यू मैम।